क्या आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं और उनका अभी तक खाता आपने नहीं खुलवाया है और सोच रहे हैं कि इनकी खाता एसबीआई में खुलवा लें? तो मैं इसी से रिलेटेड आपसे बात करने आया हूँ और आपको बताने आया हूँ। बिल्कुल खुलवाइए, क्योंकि आज के समय में बिना अकाउंट का आपको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल सकता है। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि सरकार सभी, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो या फिर कोई भी वयस्क हो, इन सब का सुविधा जो सरकारी मिल रही है वो सब बैंक खाते के माध्यम से मिल रही है। तो खाता तो रहना बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ऐसे बच्चों को तो खाता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनकी खाता नहीं है तो स्कूल का भी जो पैसे आते हैं, छात्रवृत्ति वगैरह या कलम कॉपी किताब का जो आते हैं साल में 1000-2000 रुपये, वो भी नहीं मिल पाएंगे। तो खाता तो होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर एसबीआई में अगर आपका खाता खुल जाए तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपको एसबीआई में आपको 2 तरह के खाताओं की सुविधा बच्चों के लिए मिल जाती है। जो बच्चे नाबालिग हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, उनको 2 तरह के खाता भारतीय स्टेट बैंक में खोलने का सुविधाएं मिलती है और दोनों ही बचत खाता है, जिसमें पहला खाता का नाम है पहला कदम और दूसरे खाता का नाम है पहली उड़ान। दोनों ही बचत खाता है। दोनों में सेम ही फीचर्स हैं, दोनों का सुविधाएं सेम ही है, पर थोड़ा सा एक चीज़ें हैं जो दोनों को फ़र्क कर देती है। और वो फ़र्क ये है कि जो पहला कदम खाता है वो 10 साल से कम उम्र के बच्चों का है, और पहली उड़ान जो खाता है वो 10 साल से ऊपर के बच्चों का खाता है। 10 साल से ऊपर हो और 18 साल से कम होना चाहिए, यानी अवयस्क, माइनर होना चाहिए। इसको माइनर अकाउंट बोलते हैं, दोनों ही खातों को माइनर अकाउंट बोलते हैं, जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं। तो आपको ये बात समझ लेना है। और आप अगर एसबीआई में जाते हैं खाता खुलवाने बच्चों को, तो आप वहाँ पे बैंक में जाके बोलिए कि मुझे अपने बच्चों को खाता खुलवाना है, माइनर अकाउंट खुलवाना है। तो अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो आप बोलिए कि पहला कदम खाता खोल दीजिए, और अगर 10 साल से ऊपर का है, 18 साल से कम है, तो आप उसको पहली उड़ान खाता खोलने के लिए बोलिए। तो आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें कुछ चीज़ें लिमिट है, जैसे पैसे निकालने का, निकासी का जो है, इन दोनों ही खातों में आप 5000 से कम इससे निकासी, 5000 रुपये आप निकासी कर सकते हैं। 5000 से ज़्यादा डेली निकासी नहीं कर सकते हैं। और ऑनलाइन की भी सुविधा मिल जाती है। इन खातों में आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और 10 पन्नों का चेक बुक भी मिल जाता है। आपको लेना चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे नेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए या मोबाइल बैंकिंग का सुविधा या चेक बुक चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो, अगर आपकी इच्छा है कि मुझे नेट बैंकिंग चाहिए इन खातों के साथ या मोबाइल बैंकिंग चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रह गई बात एटीएम, तो एटीएम भी इन दोनों ही खाते में आपको मिल जाता है। तो एटीएम का सुविधा भी दोनों ही खातों में है, तो आप एटीएम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही दोनों बढ़िया खाता है। और मैं भी अपने बच्चों का एसबीआई में ही खाता खुलवा रखा हूँ। तो पहली उड़ान जो खाता है मैंने खुलवाया हूँ 10 साल से ऊपर बच्चों का। तो आपको ये समझ लेना है कि पहला कदम क्या है और पहली उड़ान क्या है। ये दोनों खाते बचत ही हैं, सेम ही दोनों में फीचर्स हैं, तो फिर भाई ये अलग अलग ही क्यों है। तो बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों खातों में कि जो पहला कदम खाता है वो जॉइंट अकाउंट माता पिता के साथ बच्चों को खुलता है, जिनकी उम्र 10 साल से कम हो, उनके लिए ये खाता है। और पहली उड़ान जो खाता है ये उन बच्चों के लिए है जो 18 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, जो खुद अपने आप साइन सिग्नेचर कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए है। तो ये दोनों खाता आप खुलवा सकते हैं
ये आपको देखना है कि हमारे घर में बच्चे जो है वो 10 साल से कम उम्र का है या 10 साल से ज़्यादा उम्र का है। और इसमें 5,000 रुपये निकालने का आपको डेली सुविधा मिल जाता है। 5,000 से आप अधिक नहीं निकाल सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से, तो आप 2,000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर डे कर सकते हैं। तो ये इसका लिमिट है, आपको लिमिट में ही ये काम करना होगा बच्चों के लिए। और रह गई बात इसमें डॉक्यूमेंट की, तो खाता खुलवाने में आपको जो अन्य बैंकों में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो डॉक्यूमेंट इस बैंक में भी लगेगा। आपको बच्चे का सर्टिफिकेट, माता पिता का बच्चे का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, और माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक मोबाइल नंबर लगेगा, क्योंकि मोबाइल नंबर तो आजकल हर चीज़ों में, चाहे आधार कार्ड हो या फिर जो भी चीज़ें हैं, खाता है तो मोबाइल नंबर जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मोबाइल नंबर तो लगेगा, तो मोबाइल नंबर आपको एक दे देना है और फिर आपको एक खाते खुलवा लेना है। तो इस खाते का एक सुविधा ये भी है कि जीरो अकाउंट खाता है, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि हम खाते में 1,000, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये रखें। आप रखते तो अच्छा है, और नहीं तो आपको बैलेंस मेंटेनेंस का कोई भी इसमें इशू नहीं है। आप न भी बैलेंस मेंटेनेंस कर पा रहे हैं तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई चार्जेज कट जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। माइनर अकाउंट है, इसमें ऐसा सुविधा नहीं है। तो इसकी जानकारी आप SBI के वेबसाइट से भी अच्छी तरह ले सकते हैं। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम मैंने रखा हूँ ईजी इन्फॉर्मेशन, एक सरल जानकारी, आसान जानकारी, जिसका मतलब होता है मैंने आपको देने का प्रयास किया हूँ। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमें चैनल के सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नए नए वीडियो का और अच्छी जानकारी मिलती रहे।